हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कोरोना से अपने आप को पूरी तरह से बचा करके आप अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लॉकडाउन क्यों किया गया। क्या गवर्नमेंट का कुछ अपना स्वार्थ था कि लॉकडाउन करके आपको घरों के अंदर कैद कर दिया। गवर्नमेंट आपसे कुछ बेनिफिट लेना चाहती थी या गवर्नमेंट का अपना छुपा हुआ कोई स्वार्थ था। नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये महामारी पूरी तरह से ना फैले। जैसे अमेरिका में, इटली में और चाइना में बहुत बुरी कंडीशन इसने क्रिएट कर दी, ऐसे हालात हमारे देश के अंदर ना बने, इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस जारी की थी। गवर्नमेंट ने निर्देश दिए थे कि भाई लॉकडाउन को फॉलो कर लो, लॉकडाउन से अपने आप को सेव कर लो, अपनी फैमिली को बचा लो, क्योंकि अगर आप बचोगे तो ही आपका देश बचेगा, आपकी कॉलोनीज बचेगी, आपका सिटी बचेगा, आपका स्टेट बचेगा, तो ही हम सब बच भी पाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई स्वार्थ नहीं था कि भाई लॉकडाउन गवर्नमेंट ने कर दिया। बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, उनको ये लग रहा था गवर्नमेंट जो है वो चू है। भाई चू नहीं है, गवर्नमेंट सच में समझदार है। गवर्नमेंट को पता था कि एक से एक सुपर पावर वाले देश जिन्होंने इस कोरोना वाली महामारी के सामने घुटने टेक दिए, हमें वैसी गलती नहीं करनी है। उसके पीछे भी रीजन था। हमने लॉकडाउन सही टाइम पे क्यों कर दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भी और हमारे देशवासियों को भी सबको ये पता है कि हमारे यहाँ पे प्रजाति दूसरे किस्म की है। इनको समझ में नहीं आएगा। इनको आप बताओगे कुछ, ये करेंगे कुछ। तो भाई जो लॉकडाउन है वो गवर्नमेंट का स्वार्थ नहीं है, वो हमारी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने आप को सेव करने के लिए, अपने परिवार को सेव करने के लिए, अपने पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने देश को सेव करने के लिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और गवर्नमेंट पागल नहीं है। कितने दिन तक लॉकडाउन का खेल खेलेगी। गवर्नमेंट को डेली बेसिस पे होने वाले लाखों करोड़ों रुपए का जो नुकसान पूरे देश के अंदर हो रहा है, कि पूरी इकोनॉमी जो डाउन जा रही है, गवर्नमेंट को शॉक नहीं लगा हुआ है। गवर्नमेंट उसको कैसे रिकवर करेगी उसको पता भी नहीं है, क्योंकि हालात बद से बदतर आगे होते जा रहे हैं। लॉकडाउन टाइम बाय टाइम बढ़ता ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एंड पॉइंट जरूर आएगा जब लॉकडाउन खुल जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है मेरा बेसिकली उन्हीं मेरे भाइयों के लिए, उन्हीं रेस्पॉन्सिबल लोगों के लिए है जो अपने घरों में अकेले हैं, चीज़ों को करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कमाने वाले, दूसरों का सारा जिम्मा, अपनी फैमिली का पूरा जिम्मा उन्हीं लोगों के कंधे पे। कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन खुलेगा तो उनको सर पे कफन बांध के अपने घर से निकलना ही पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो है, स्पेशली क्या करें क्या ना करें, ये बातें मैं आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो एक बात आप अपने दिमाग में डाल लें कि भाई एक्सीडेंट जो है वो उसी का होता है जो सेफ ड्राइविंग करता है। क्यों होता है पता तो आपको भी क्यों होता है। क्योंकि वो सेफ चल रहा था, लेकिन जो बराबर में चल रहा था, जो आगे चल रहा था, जो पीछे चल रहा था, वो सेफ नहीं चल रहा था। तो एक्सीडेंट हमेशा सेफ वाली गाड़ी को ही ठोक के दूसरी गाड़ियां निकल जाएगी। तो बिल्कुल वैसे ही आप अपने आप को पूरी तरह से कितना भी प्रिकॉशन ले लें, दोस्तों कोरोना से बचने के लिए आपको कुछ हार्ड स्टेप जरूर उठाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो आपके बराबर में बैठा है, जो मेट्रो में ट्रेवल कर रहा है, जो ऑटो चला रहा है, जो ऑटो में बैठा है, जो कैब ड्राइवर है, आपको नहीं पता है वो आपसे पहले किसके कांटेक्ट में आया, उसके साथ उसने क्या किया, वो उसमें खांसा, वो उसमें क्या किया, आपको नहीं पता। तो अपने आप को सेव करने के लिए कुछ एक स्टेप्स जरूर फॉलो कर लेना। सबसे पहले तो एक सभी के घरों में जितने भी मेरे भाई लोग फैमिली वाले, उनके सामने एक कॉमन जो है प्रॉब्लम जरूर होगी कि बच्चे ये जरूर बोलते होंगे कि पापा बहुत दिन से घर के बाहर नहीं गए, हमें घर के बाहर जाना है, हमें घुमा के लाओ, हमें पार्क लेके जाओ, हमें मॉल लेके जाओ, हमें चीज़ें दिखाने लेके जाओ। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप तो यही फॉलो करना है कि ये गलती लॉकडाउन खुलते ही आपको करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो और तेजी से फैलेगा। जिनको लॉकडाउन खुलते ही कोरोना होगा, उन लोगों को पता करने में 14 दिन लग जाएंगे कि भाई 14-15 दिन में उनको सिम्टम दिखाई देंगे, तब वो जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और वो मार्केट में घूम रहे होंगे। तो अपने आप को प्रिकॉशन के साथ मार्केट में उतारना है। अपने बच्चों को बाहर घूमने नहीं देना, मॉल लेके नहीं जाना है, शॉपिंग लेके नहीं जाना है, किसी भी तरीके की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ नहीं करना है।
और सबसे कॉमन बात जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी कर जाते हैं गलतियां, कि जितने भी मेरी ये फूड वाली कंपनीज है जो डिलीवरी करती हैं, इनसे खाना अभी कुछ दिन के लिए नहीं मंगवाना है। हालांकि वो पूरा दावा करेंगी, हर तरीके का मैसेज भेजेंगी, आपको कम्युनिकेट करेंगी, मेल डालेंगी, इंस्टाग्राम पे भेजेंगी, फेसबुक पे, वो पूरी तरह से दावा करेंगे कि हम लोग पूरी तरह से सेफ हैं, सेफली हम डिलीवरी कर रहे हैं, सेफली चीज़ों को घर पहुंचा रहे हैं, कोरोना के हर स्टेप्स को, हर चीज़ को हम बारीकी से फॉलो करें। सो दोस्तों, आप उनसे खाना मंगाना स्टार्ट करें, ऐसी वो कोशिश जरूर करेंगे, बट कुछ दिन के लिए, कम से कम कुछ टाइम के लिए आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको किसी भी फूड डिलीवरी वाली कंपनी से खाना नहीं मंगवाना है जब तक कि 100% आपके पास नेसेसिटी ना हो। 99 भी नहीं, 100%, क्योंकि 99 भी हुआ तो 1% आप रिस्क ले ही जाओगे। किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, किसी पार्टी में नहीं जाना है, किसी भी ऐसी गैदरिंग में जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हो, कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई स्पीच हो रही हो, कोई किसी भी तरीके की रैली हो रही हो या कोई बर्थडे पार्टी हो, आपको बिल्कुल वहाँ नहीं जाना है। कोशिश यही करनी है दोस्तों कि किसी भी तरीके से इस कोरोना को हराना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देखिए जिनकी बिल्कुल 100% नेसेसिटी है उनकी बात मैं नहीं करता, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ नहीं करना है कुछ टाइम के लिए, और करना भी है तो अपने आप को फुल प्रूफ करके दोस्तों ट्रैवल करना है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि सामने वाला बंदा कहाँ से आया है, किसके साथ ट्रैवल करके आया है, किसके साथ उठ के आया है, उसको है या नहीं है। ये पता करने में 14-15 दिन लगते हैं, तब तक तो सिचुएशन आपके भी हाथ से बाहर निकल जाएगी। किसी से, जैसा कि आपको पहले भी बोला गया था, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। सोशल डिस्टेंसिंग, ये वर्ड ने हमारे दिमाग में दर्द कर दिया है, बट इसको फॉलो जरूर करना है। थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, कुछ टाइम की बात है, एक बार ये महामारी निकल जाएगी, एक बार ये पूरा टाइम निकल जाएगा तो चीज़ें पहले जैसी स्मूथ रहेगी। मार्केट में फिर से जॉब्स निकलने स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट फिर से ओपन हो जाएगी, लोग उसी तरीके से घूमेंगे फिरेंगे, लाइफ फिर से वैसी ही हो जाएगी दोस्तों। लेकिन कम से कम इन बातों को जो मैं बता रहा हूँ, कम से कम एक सीज़न के लिए, कुछ एक टाइम के लिए ज़रूर मान लेना, क्योंकि आगे सिचुएशन और हार्ड होने वाली है। अभी तो कोरोना का असली रूप किसी ने देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो अपने घरों के ही अंदर बंद थे, वो अपने घरों से निकले ही नहीं थे, फिर भी इतने ज़्यादा केसेस हो गए हैं। आप डेली न्यूज़ पे ज़रूर देखते होंगे। मार्केट बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है, लोगों की जॉब्स जाने वाली है, जो लोग घर में बैठे हुए हैं वो घर में ही रह जाएंगे, बहुत सारी कंपनीज बंद होने वाली है, और सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो उनकी होगी जो मेरे स्टूडेंट भाई लोग, जो फ्रेशर्स लोग, जो ग्रेजुएशन करके इस टाइम पे मार्केट में उतरेंगे। सबसे ज़्यादा बुरी हालत उन लोगों की हो जाएगी। उनको तो अगले 1 साल तक दोस्तों नौकरी मिलने का आसार ही नहीं है, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई है, इकॉनमी पूरी तरह से डाउन है। सो दोस्तों, अगर ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, आपको लगता है कि भाई इनमें से बहुत सारी बातें हेल्पफुल हैं, बहुत सारी बातें दूसरों को जाननी चाहिए, तो आप शेयर कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है लाइक शेयर नहीं करना है तो कम से कम वर्बली ही बोल के दूसरे को ये बातें बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग जिनके ऊपर खुद से बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी जिंदा रहना है, उनको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने घर की जिम्मेदारी उठानी है। बच्चे छोटे छोटे हैं तो दोस्तों उनको किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन उन तक ये बातें ज़रूर पहुँचाइएगा, जिससे कि वो अपने आप को सेफ कर सकें और सेफ रह सकें। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात आपको समझ आई हो, अपने भाई की ये छोटी सी मुहिम जो है अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में दोस्तों सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इसी तरीके से मैं ऐसी वीडियोस आपके पास लगातार लाता रहूँगा। मुझे लगता भी है कई बार कि ये बातें आपको पता है, बट क्यों बार बार मैं लेके आता हूँ? क्योंकि मैं जब मार्केट में देखता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें देखता हूँ जिन चीज़ों से मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें भी नहीं लोगों को पता है, तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं एक वीडियो आपके लिए बना ही देता हूँ। तो दोस्तों, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए। लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार सबको है, बट लॉकडाउन खुलने के बाद भी आपको लॉक ही रहना है, आपको चीज़ें नहीं करनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना है, बाहर से खाना नहीं मंगाना है, मॉल्स में नहीं जाना है, शॉपिंग नहीं करनी है, बच्चों को बाहर लेके नहीं जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम से कम यूज़ करना है। हॉस्पिटल्स जैसी जगह पर जाने से पहले अपने आप को पूरी तरह से पैक करना है, फुल पैक करना है। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन आपको करते रहना है, क्योंकि ये आपको अच्छे से पता है। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।